हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें 684 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन 6/10/2023 को जारी हो चुका है। इसमें जो फॉर्म भरने की दिनांक है वो 18/10/2023 से 17/11/2023 के मध्य आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। फॉर्म भरने की जो गाइडलाइन है नोटिफिकेशन में दी गई है दोस्तों, एक बार फॉर्म भरने के उपरांत अगर आपसे कोई त्रुटि रहती है तो संशोधन के लिए आपको नियमानुसार अलग से टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने फॉर्म की त्रुटि सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फॉर्म आप SSO ID के माध्यम से ही भर सकते हैं। बिना OTR और बिना SSO के माध्यम से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका OTR पहले से हो रखा है उनको कोई भी फॉर्म फीस देनी नहीं है। जिनका OTR पहले से नहीं हो रखा है वो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है और SC ST वर्ग या दिव्यांगजन इन वर्गों के लिए 400 रुपये हैं। आप फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं, ई मित्र से भी भर सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों पोस्टों का डिवाइडेशन। दोस्तों, 684 पदों को पद वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि किस पद के लिए किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। सभी पोस्टें यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी गई है, जिसको आप आसानी से अपनी कैटेगरी के अनुसार पद व योग्यता देखकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपकी योग्यता के आधार पे है। TSP एरिया और नॉन TSP एरिया सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग पद दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज व पदों के वाइज व जिले वाइज यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है सभी पदों का। फॉर्म भरने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। नियमानुसार आरक्षित वर्गों को यहाँ पर छूट दी गई है। विशेष चीज यह है कि इस भर्ती में मतलब 2020 के बाद अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। इस वजह से इसमें सभी वर्गों के समस्त आवेदकों को अधिकतम 3 साल की छूट भी दी गई है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए जो विशेष दिशा निर्देश है कि आवेदक जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदन करें। उसके अनुसार ही आपकी योग्यता की जो पात्रता है उसके आधार पर ही आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए जो आपसे संबंधित योग्यता है वो और आप जिस श्रेणी में है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार फॉर्म भरने के बाद में अगर आप उसमें त्रुटि सुधार करवाते हो तो उसके लिए आपको अतिरिक्त संशोधन चार्ज देना होगा। उसके उपरांत ही आप एक बार संशोधन कर सकते हैं। एक बार संशोधन करने के बाद आप दोबारा संशोधन नहीं कर सकते। फोटोग्राफ आपकी 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से पहले खिंची हुई फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग का या वाइट होना चाहिए। आपका फेस बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, उसमें छाया, बाल ढका हुआ चेहरा, चश्मा, जहाँ पे मतलब कोई भी आपत्तिजनक आपका चेहरा दिखाई देता है वो चीज़ें अनिवार्य नहीं है। फॉर्म भरते समय आपको राइट हैंड का फिंगर लगाना है, फिंगर पूरा लगाना है, ताकि वहाँ पे आपकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी उसके आधार पर आपका फॉर्म है वो मैच हो जाए। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज पद वाइज जो आपने फॉर्म भरा है उसके लिए योग्यता क्या रहेगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। सिलेबस संबंधी और योग्यता संबंधित आप प्रत्येक पद वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पे रखी गई है और सभी का अलग अलग जो है सिलेबस रखा गया है। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपके पास यह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पे योग्यता क्वालिफिकेशन सभी हुआ है। आपको सिलेबस सभी जो देखा है वो दिखाई दिया है। सभी को इसी आधार पर फॉर्म भरना है। आपकी योग्यता इसके अनुकूल होना जरूरी। इसी के साथ याद रहे फॉर्म भरने की जो डेट है 18/10/2023 से 17/11/2023 के मध्य आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम ही स्वीकार्य है, ऑफलाइन फॉर्म आपसे नहीं लिए जाएंगे।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे इसमें आपको कोई समस्या हो तो।